भिवानी के डॉक्टर विजय शर्मा गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हैं और गत वर्ष उन्होंने जो 10 भविष्यवाणी की, उनमें से एक भविष्यवाणी थी कि पड़ोसी देश में भूकंप के झटके ऐसे होंगे कि जान माल का भारी नुकसान होगा। भविष्यवाणी सत्य हुई। उन्होंने राजनीतिक उथल पुथल को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, जो समय के गुजरने के साथ साथ चरित्रार्थ होती नजर आ रही है। आज एक बार फिर विजय गुरु से बात करते हैं कि राजनीतिक भविष्य देश का क्या कहता है। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव में करीब 1.25 साल का समय बाकी है, क्या लगता है? देखिए सैनी जी, सबसे पहले तो मैं आपके दैनिक जनजागरण चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के मेरे से पूछने के लिए आते हैं, बात करने के लिए आते हैं। इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं हो जितना आपने मेरे को मान सम्मान दे रखे है, उसके लिए सबसे पहले आपका दिल की गहराइयों से आभार। अब बात की आपने राजनीतिक परिदृश्य की राष्ट्रीय स्तर पे। 14 माह के अंदर चुनाव होने वाले हैं, जो कि लगभग 5 से 7 चरणों में होंगे। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी। इतनी कमज़ोर होगी कि पूर्ण बहुमत में तो नहीं आएगी, हो सकता है या होगा ये ऐसा, मैं कैनकुट बहुत कम लगाता हूँ, ऐसा ही होगा। जोड़ तोड़ के माध्यम से सरकार तो बीजेपी बना जाएगी, 24 में भी बना सकती है, परंतु माननीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व नहीं करेंगे, वो प्रधानमंत्री 2024 में नहीं बनेगी। डॉक्टर साहब, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते और आप कहने भाजपा बहुमत मिलेगी, तो प्रधानमंत्री बनने की संभावना किसकी है? देखिए, मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया है, अभी भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा, जोड़ तोड़ से बहुमत पूरा कर लेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। एक बात। दूसरी बात ये भी आपका सवाल है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। मैंने सबके जन्म कुंडलियां तो देख नहीं रखी। जो मेरे को लगता है, अमित शाह भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कोई रिमोट कंट्रोल्ड व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विश्वसनीय होगा, वो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री नॉमिनेट हो सकता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा। डॉक्टर साहब, अगले वर्ष ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी प्रस्तावित हैं। देखिए, हरियाणा विधानसभा के चुनाव तो वैसे तो तर्कसंगत ढंग से देखा जाए तो 2024 में होने चाहिए, परंतु जो मेरी गणना कह रही है, जो मेरा बोलने का आधार है, नहीं समझ में आता बहुत से ज्योतिषियों को, मेरा आधार मैं जानूं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हरियाणा में हर हालत में इकट्ठे होंगे, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा पतली है। इसलिए लोकसभा के साथ ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। नंबर 1 बात, खट्टर साहब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नंबर 2 बात, अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपने आप को पार्टी के तौर पे स्थापित करे, अर्थात कांग्रेस आला कमान ध्यान दे, तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन सकती है किरण चौधरी के नेतृत्व में। मेरी बात पे किंतु परंतु ना समझा जाए, मेरी बात बीतने के बाद याद आती है। किरण चौधरी की संभावनाएं कांग्रेस के अंदर 100% बलवती हैं। मैं ना किसी का गुलाम हूं। कई बार कमेंट में आ जाता है भी मैं किरण चौधरी से मैंने कुछ ले रखा है। नहीं साहब, किरण चौधरी जी से मैंने कुछ नहीं ले रखा, ना नरेंद्र मोदी जी ने मेरा कुछ खोस रखा है, ना ही खट्टर साहब ने मेरा कुछ खोस रखा है। जो राजनीतिक परिस्थिति मेरी ज्योतिषी आधार पर बन रही है वो बता रहा हूं मैं।
डॉक्टर साहब, अगर बात करें प्राकृतिक आपदाओं की, जो बात आपने कही, भूकंप आया, सीरिया में, टर्की में बहुत जान माल का नुकसान हुआ, जो बचे हुए 10 महीने हैं इस साल के, उसमें क्या भारत में कोई ऐसी आपदा आ सकती है? अजय सैनी जी, आपका अच्छा प्रश्न है। एक तो याद दिला दूं, मेरी 10 भविष्यवाणियों में से 3 ठीक हो चुकी है। विशेष भविष्यवाणी एक और करता हूं, जो भारत के बड़े शहर जिनकी मेष राशि पड़ती है, ठीक है जी, नाम के आधार पे मेष राशि पड़ती है, और जिन शहरों की सिंह राशि पड़ती है नाम के आधार पे, उन शहरों के अंदर कोई ना कोई प्राकृतिक दुर्घटनाएं घट सकती हैं, किसी भी टाइप की वहाँ पर दुर्घटनाएं घट सकती हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं। जिन शहरों के नाम मेष और सिंह राशि पे पड़ते हैं, उसका कारण बनेगा शनिदेव। शनिदेव तबाही लाते हैं जब दृष्टि डालते हैं। 30 वर्ष के बाद शनिदेव अपनी उच्च राशि अर्थात कुंभ के अंदर आए हैं, तो प्रभावित तो इन मेष और सिंह राशियों को करें ही करेंगे। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये है कि अगर हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होता है, तो जो लोग लंबे समय से आस लगाए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिलेगा या उनके परिवार के लोगों को मिलेगा, उनकी स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए साहब, आज तो चौधरी भजनलाल लगाए बैठे थे, ठीक है जी, 2005 के अंदर मुख्यमंत्री बनने की, परंतु आला कमान, कांग्रेस में आला कमान फैसला करता है। हर पार्टियों का नियम ये, कहने के लिए लोकतंत्र है, परंतु मुख्यमंत्री का चयन सदैव हर पार्टी का आला कमान करता है। तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कमान मिली थी सोनिया गांधी के कारण, ठीक है जी। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, मुख्यमंत्री बनने की जो सोच रहे हैं वो नहीं बन पाएंगे। जो मुख्यमंत्री बनने की नहीं सोच रही है किरण चौधरी, उसके चांस ज्यादा हैं। उसके बाद अगर मैं गणना करता हूं, अगर किसी ढंग से चौधरी अजय सिंह चौटाला सक्रिय रूप से फील्ड में आ जाते हैं और चुनाव लड़ने की योग्यता चुनाव आयोग से डिक्लेयर करवा लेते हैं, तो निसंदेह उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी भी अच्छी फाइट दे सकती है, परंतु लीडरशिप चौधरी अजय सिंह चौटाला की चाहिए। फिल वक्त तो उनके बेटे दुष्यंत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं और पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, उन्होंने अपनी साख बनाने की कोशिश की है। तो ऐसे में अजय सिंह चौटाला की बात कर रहे हैं, वो कितनी सच लगती है आपको? देखिए, दुष्यंत युवा है, दिग्विजय युवा है, लायक बाप की लायक संतान है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। भी दुष्यंत और दिग्विजय ने भी अपना वोट बैंक क्रिएट अब किया है, परंतु जो 10 सीट ये ले रहे हैं वो सारा वोट बैंक अजय सिंह चौटाला का है। अगर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की योग्यता अजय सिंह हासिल कर लेते हैं चुनाव आयोग से, क्योंकि सजा याफ्ता है, सजा काट चुके हैं, वो चुनाव आयोग परमिशन दे सकता है इनको, क्योंकि पूर्व में भी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ के एक मुख्यमंत्री को परमिशन मिली थी, वो बाद में फिर मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोनों के वोट बैंक जोड़ दो आप, देखिए जनरेशन गैप का फर्क पड़ता है। वो युवा हैं दुष्यंत और दिग्विजय, अजय सिंह चौटाला जो है परिपक्व हैं। मैं ये नहीं कह रहा भी दुष्यंत परिपक्व नहीं है, पर देखिए साहब, बाप बाप ही होता है।